अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारी वीडियो है वो इस मुतल्लिक़ है कि हम 2 मंथ प्रिपरेशन एमडीकेट की कैसे करें, कंप्लीट कोर्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एमडीकेट को बहुत कम टाइम है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पे फोकस करना है। और मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से एमडीकेट की पूरी प्रिपरेशन 2 मंथ में कर सकते हैं और बुक्स को रिपीट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हम एक अच्छा एमडीकेट की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको टाइम टेबल भी बताऊँगी। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डे टाइम में बहुत अच्छी स्टडी करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नाइट टाइम में बहुत अच्छी स्टडी कर लेते हैं। मतलब कि दिन टाइम शोर वगैरह होता है तो बच्चे स्टडी नहीं कर सकते, रात टाइम बहुत ज़्यादा सुकून होता है तो बच्चों को जल्दी याद हो जाता है। तो ये वाला टाइम टेबल आपको मैं बताऊंगी, लेकिन आपने ये सेट इस हिसाब से करना है कि अगर आपको दिन को ज़्यादा अच्छा याद आता है तो आप ये टाइम टेबल को दिन के हिसाब से सेट कर लें। अगर आपको रात के टाइम ज़्यादा अच्छा याद होता है तो उसे आप रात के टाइम के लिए सेट कर लें। तो एमडीकेट की प्रिपरेशन के लिए जो टाइम टेबल है ना, ये आपका, ये जो मेरा चैनल था ये डिलीट हो चुका है, तो आपने अब इसकी जगह आपको एमडीकेट स्क्वाड के नाम से मेरा एक चैनल मिलेगा यूट्यूब पर, जिसके ऊपर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। सही है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि 4 बजे उठें, नमाज़ वगैरह पढ़ें, अल्लाह ताला के शुक्र अदा करें, तहज्जुद पढ़ें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सलाहियत दी है कि हम लोगों ने सोचा है कि हमें एमडीकेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए, लोगों की खिदमत में अपना हिस्सा डालना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले नमाज़ बहुत ज़रूरी है। देखें, जब भी कोई आप काम करते हो ना, तो शुरू करते हो तो नमाज़ आपके कामों को क्या कर देती है, आसान कर देती है। किसी भी काम जो मुश्किल में हो ना, आप नमाज़ पढ़ के दुआ करने अल्लाह ताला से, वो काम जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये बात आजमाई हुई है, अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी भी मुश्किल में नहीं छोड़ता। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उठ के अपने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है, तकरीबन आधा घंटा आपको लग जाएगा। तो 4:30 पे आपने क्या करना है, स्टडी पे फोकस करना है। और 4 बजे, 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक आपने फ़िज़िक्स पढ़नी है। फ़िज़िक्स थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सुबह टाइम इंसान का जो ब्रेन होता है ना, फ्रेश होता है, जल्दी आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, पहले लेक्चर लेने हैं, फिर बुक रीड करनी है। जो लेक्चर लेने हैं ना, वही आपने बुक के ऊपर क्या करनी है, अंडरलाइन करते जाना कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं। एक दिन में ना तकरीबन 100 आपको एमसीक्यूज़ कवर करने हैं लाजमी। फिर उसके बाद आपने जो पढ़ा है वो रिवीजन करना है। ठीक है। 7 बजे से लेके 8 बजे तक फिर आपने क्या करनी है, ब्रेक करनी है। ब्रेक कैसे करनी है, आपने उसमें नाश्ता करना है, खाना पीना है, और उसके बाद थोड़ा बहुत घूम लेना है। तो उसके बाद मोबाइल यूज़ करना है, जो करना है आपने 1 घंटे के अंदर करना है। फिर आपने 8 बजे वापस आ जाना है। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने केमिस्ट्री की बुक लेके बैठ जाना है। उसमें भी आपने पहले लेक्चर लेने हैं, फिर बुक रीड करनी है, फिर एमसीक्यूज़ करने हैं, फिर रिवीजन करनी है। इसमें भी आपको लाजमी है कि एक दिन में 100 जो है ना एमसीक्यूज़ आपने लाजमी करने हैं। फिर आपने क्या करना है, 10 बजे से 10:20 तक आपने ब्रेक ले लेनी है 20 मिनट की। क्योंकि जब आप मुसलसल पढ़ते जाते हो, ब्रेक नहीं लेते, तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आती। वो दिमाग के अंदर ना खिचड़ी पक जाती है। वो दिमाग को भी समझ में नहीं आता कि कौन सी बात मैं इसके अंदर नोट करूँ और कौन सी नहीं। तो आप ना तकरीबन 90 मिनट पढ़ के ना, या 30 मिनट पढ़ के 20 मिनट की ब्रेक लाजमी लिया करें, ताकि आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाए। फिर आपने 10:20 से स्टडी शुरू करनी है 11:30 बजे तक इंग्लिश, और उसके भी इंग्लिश के लेक्चर लेने हैं, एमसीक्यूज़ और रिवीजन। इसके ना आप लोगों ने एमसीक्यूज़ 100 देखें। इंग्लिश ग्रामर होती है कि बुक रीड करने नहीं बैठ जाना, सिर्फ ग्रामर होती है जो कि आपको बताई गई है सिलेबस में पीएमसी के। वो भी मैं 1 आधे दिन में आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, सिलेबस जो होगा ना वो सेम ही होगा। अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी ना, तो जो हमें पेपर से पहले 1 मंथ 2 मंथ पहले ना सिलेबस आ जाएगा न्यू। लेकिन ना पिछली बार भी क्या हुआ था कि जो हमारे पास 2023 का टेस्ट हुआ था ना, उसके अंदर भी सिलेबस जो था वो सेम था, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। तो अगर कुछ चेंजिंग होगी, टॉपिक ज़्यादा या कम होगा, तो हम बाद में कर लेंगे। तो इंग्लिश के आपने वो सारी पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से लेक्चर लेने हैं, फिर उसके एमसीक्यूज़ 100 आपने कवर करने हैं, फिर उसकी रिवीजन करनी है। और 11:30 से लेकर आपने 12:30 तक फिर 1 घंटे तक ब्रेक करनी है। मोबाइल यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। फिर 12:30 से लेकर 2 बजे तक आपने बायोलॉजी को लेकर बैठ जाना है। फिर उसके पहले लेक्चर लेने हैं, फिर बुक रीड करनी है, फिर एमसीक्यूज़, फिर रिवीजन। एमसीक्यूज़ लाजमी है। एमसीक्यूज़ को तो आपने कहीं नहीं सोचना कि एमसीक्यूज़ ना हुए तो खैर है। तो 100 एमसीक्यूज़, क्योंकि आपकी जो तैयारी होगी ना वो एमसीक्यूज़ से होगी। अच्छा, बायोलॉजी में आपको बता दूं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लाइनों की लाइनें ही ना एमसीक्यूज़ में आई होती हैं, तो बायोलॉजी में थोड़ा रट्टा आपका चल जाएगा। तो अगर अच्छी बात है कि अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन आ रही है, किसी साइंटिस्ट का नाम आ रहा है, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, तो आप उस पर रट्टा लगा लें कि आपको याद रहे कि फ़लाना साइंटिस्ट था, इसने इस पर काम किया था। ठीक है।
ये आपने 2 बजे से लेकर 4 बजे तक रेस्ट करना है। सोना बहुत ज़रूरी है, आपकी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप पढ़ते जाओगे, आपका दिमाग जो है, जो आपको याद है वो भी भूलता जाएगा, क्योंकि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें एक जुनून होता है कि यार हमने एमडीकेट में पास होना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें जो लोगों ने बातें सुनाई हुई है ना, हमने उनको दिखाना है कि हम ये कर सकते हैं। तो ये सोच में हम लोग क्या करते हैं, सोना ही छोड़ देते हैं। तो जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तब भी हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। तकरीबन जो है ना, हमें 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। ये बात अपने माइंड में रख लें। अगर आप रात टाइम ये कर रहे हो ना स्टडी वगैरह, तो दिन टाइम आपने लाजमी सो जाना है। अगर आप दिन टाइम पढ़ रहे हो तो रात टाइम आपने मेहरबानी करके लाजमी सो जाना है। ये बात अब ज़रूरी है कि ये ना हो कि रेस्ट को छोड़ के आप लोग इतना कुछ कर लो, और ऐसा भी नहीं है कि आप रेस्ट ही करते रह जाओ, ये बाकी सारा कुछ छोड़ दो। सही है, दोनों तरीक़ों से आप फेल हो सकते हैं। अगर आपने रेस्ट को ही अपना लिया तो भी फेल, अगर आपने स्टडी को अपना लिया तो इस रेस्ट को छोड़ दिया तो भी बंदा फेल। इसलिए आपने क्या करना है कि 8 घंटे अपने टाइम टेबल को सेट करना है कि इस टाइम पे यार जो मर्ज़ी हो जाए, मेरा सोना ही सोना है, और इस टाइम पे मैंने उठना है यार, मेरा इस टाइम पे मैंने पढ़ना है। तो आपने दोनों टाइम को क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 4 बजे उठ जाओ भाई, मेहरबानी करो। फिर 4:30 पे आप लोगों ने मुँह हाथ धो लिया, फ्रेश हो गया, नमाज़ वगैरह पढ़ ली। फिर 7 बजे तक आपने दोबारा जो आपने पूरे दिन में 100 आप लोगों ने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं ना, उनमें जो मिस्टेक थी वो नोटबुक में लिखनी है, फिर उसकी रिवीजन करनी है। फिर उसके बाद जो पूरे दिन में आपने पढ़ा, 4 किताबों का, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, बायो का, फिज़िक्स का, वो उसे रिवीजन करनी है, फुल डे प्रिपरेशन। और इसके अलावा ना फिर आप लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग के 1-2 लेक्चर लेने हैं। तो फिर उसको लेके आपने क्या करना है, आराम से आपके दिन की जो होगी स्टडी वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोग एमडीकेट के लिए 12 घंटे पढ़े हो ना, अच्छे तरीके से पूरे स्टडी फोकस के साथ कर रहे हो ना 12 घंटे, तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह आपका फ्यूचर जो है ना वो डॉक्टर होगा। अगर आप लोग 12 घंटे में ऐसे करें कि 12 घंटे में से 6 घंटे आप मोबाइल देखते हो, तो 6 घंटे आप व्हाट्सएप पे देखते हो कि इसका नोटिफिकेशन आया, तो फिर आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अपना एक गोल बनाओ कि यार मैंने डॉक्टर बनना है। अगर आपने बनना है तो इस एमडीकेट के सिलेबस को आपने अपनाना है, आपने इस पर फोकस करना है। इसे देखें, आप किसी कामयाबी के पीछे नहीं भागो कि हमने कामयाब होना है। आप मेहनत करो, कामयाबी खुद आपके पास होगी। मेहनत से बड़ी कामयाबी नहीं होती। आज का लेक्चर यहीं तक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब मेरी वीडियो को मेहरबानी करके लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और कमेंट कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।